अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके होंगे और रिवीजन की तरफ जा रहे होंगे। और जिन लोगों ने भी अपनी तैयारी नहीं की या अभी वो सोच रहे हैं कि हम शुरू करेंगे, तो ये टाइम सोचने का नहीं है, तैयारी को स्टार्ट करने का टाइम है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। आप लोग इस सोच में ही बैठे रह जाएंगे कि एग्जाम्स होने हैं या नहीं होने, डिले होने हैं। ऐसा कुछ नहीं होना, आपके एग्जाम्स होने हैं। आप लोग अपनी टाइम को ज़ाया ना करें, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और जिन जिन चीज़ों में आपको मुश्किल आ रही है उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश करें। देखिए, बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मतलब डिफरेंट जगह पे मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी तैयारी नहीं हो रही, हम चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे, हम याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। इसमें मसला बाहर वाली चीज़ों का नहीं है, मसला सारा का सारा हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर चीज़ों को कवर करने की, अच्छे मार्क्स लेने की तड़प हो तो हम उसको जो है वो अपने मुताबिक तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोके कि हम तैयारी ना करें। हमारा माइंड अगर तैयार है तो इसका मतलब है कि हम उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ का शिकवा करते हैं, ये केमिस्ट्री याद नहीं होती, बायो याद नहीं होती, फिजिक्स याद नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो मांगती हैं। अगर उनके ऊपर जितनी तवज्जो दी जाएगी वो उतना ही कवर होंगी। आपने वो सुना है ना, नो पेन नो गेन। अगर आप थोड़ी सी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें जो है वो कुछ नहीं हासिल होगा। हम ये चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले, हमारी हर चीज़ पूरी हो, हमारा मोबाइल चलाना, हमारी इवन के हम अपनी हर चीज़ भी पूरी रखें, अपनी असाइशन भी पूरी रखें और आखिर पे नंबर भी पूरे आए। पर ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और यही टाइम है कि आप लोग अपने आप को तैयार कर लें। फिर उसके बाद जब एक दफ़ा ये टाइम गुजर गया फिर दोबारा टाइम हाथ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो जहाँ पर भी है, अगर उसे ज़रा भी मसला है कोई, तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करे और ये देखे कि चीज़ें याद करने के बावजूद वो ज़्यादा देर तक याद क्यों नहीं रहती। फिर इसका मतलब है कि कमी हमारे याद करने में ही है। इस तरह से नहीं होता कि आप एक चीज़ याद कर लें उसके बाद वो आपको याद रहे। नहीं, अगर आप पहली बार किसी चीज़ को याद करते हैं तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ भूल जाता है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपको तकरीबन सारा ही भूला होगा। लेकिन अगर आप दोबारा से उसको याद करेंगे बैठ के, तो अब आप देखेंगे कि आपको पहले की निस्बत वो चीज़ ज़्यादा याद हो गई है। उसके बाद भी ये नहीं होगा कि आपने दूसरे दफ़ा भी पढ़ लिया तो आपको 100% याद रह जाएगा। नहीं, जब जितनी बार आप रिवीजन करते रहेंगे वो चीज़ उतनी ही पक्की होती जाएगी। ठीक है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एक दफ़ा पढ़ें और आप कहीं याद नहीं हो रहा आप उस चीज़ को छोड़ दें। ये हल नहीं है। और अब जो है टाइम कोई ना कोई हल निकालने का ही है। ठीक है, तो आप जो है वो स्टार्ट करें अपनी प्रेपरेशन और जो है वो दिल लगा कर पढ़ें ताकि आपके मार्क्स सबके अच्छे से अच्छे आ सकें। ऐसा नहीं होता, हर स्टूडेंट इक्वल उसका माइंड होता है और वो हर स्टूडेंट के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम स्कोर ले सके। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक हैं और उन्हीं के नंबर अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं होता। हर स्टूडेंट का माइंड बराबर है, उसका दिमाग दूसरे स्टूडेंट्स ऐसा ही है जो कि 100/100 ले रहा है और एक स्टूडेंट है जो कि 100 में से 10 ले रहा है। दोनों के दिमाग बराबर है। मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है तैयारी का, फोकस का। जो 100/100 ले रहा है वो फोकस्ड रहकर अपना काम कर रहा है, टाइम पे काम कर रहा है, टाइम को ज़ाया नहीं कर रहा। लेकिन जो 100 में से 10 नंबर ले रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं करना चाहता। फिर उसके पास तो बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं उसको करने के लिए कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। इवन कि आजकल के दौर में इस तरह के बहाने नहीं चल सकते क्योंकि हमारे पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, हमारे पास हर चीज़ है। फिर भी हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे? हमारा जो माइंड है वही तैयार नहीं है पढ़ने के लिए। तो उसको तैयार करें और अच्छे से नंबर लें ताकि आपके अच्छे आगे एडमिशन भी हो सके। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि 7 चैप्टर में आ सकते हैं। आपके प्रीवियस जितने भी बोर्ड गुजरे हैं 2015 टू 2019 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 7 चैप्टर से, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन एक नहायत ही आसान टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे मतलब अगर आपको लॉन्ग में नहीं ना आएगा तो शॉर्ट में लाजमी आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है।
अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, वो आपको ये नहीं कहेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखें पूरा का पूरा A to Z हाइब्रिडाइजेशन लिखें, या वो कह देगा नोट लिखें, तो आपने जाहिर सी बात है उन मार्क्स के हिसाब से नोट लिख देना है। लेकिन आमतौर पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के आते हैं कि वो पूछ लेता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, या सिर्फ और सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, ठीक है। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि इथाइन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसको उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, और कार्बन की जो स्टेट्स होती हैं उनको दिखें। तो वो डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन में से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका। नेक्स्ट, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम यूज कर सकते, इसको मतलब ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करते हैं गैसोलीन के, ठीक है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे 7 चैप्टर का। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को भी जो है वो एज ए लॉन्ग वो दे सकता है। वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के दरमियान जो है कंपैरिजन का पूछ सकता है कि बताएं, डिफरेंशिएट करें आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है कि हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करना होता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, तो वो भी ये पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके अलावा आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी वो डिफरेंट वो पूछ सकता है टाटोमेरिज्म में और सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में डिफरेंस बताएं, या इस तरह से डिफरेंट तरीके से वो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस बनाकर पूछ सकता है। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस थे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स हैं उनमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम पहले पूरा चैप्टर तैयार करें। अगर चैप्टर तैयार हो गया है तो फिर हम जो ये क्वेश्चंस हैं इनको अच्छी तरह देख लें और इसी तरह फिर नंबर आते हैं। अदरवाइज आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें। अगर किसी का डर है कि अभी टाइम थोड़ा रह गया है और मैं ये नहीं कर पाऊंगा इतने टाइम में, तो ये इस डर को निकाल दें। डर निकालेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। टाइम जितना भी है अभी आपके पास है, आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करें और अपने आप को जो है वो अपने डर को ख़त्म करें, और डर को ख़त्म करके अपने टॉपिक्स और अपनी बुक्स को अच्छी तरह से कवर करें और मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करें। थैंक यू।